27 साल की सीमा हैदर पाकिस्तान में अपने पति के साथ खुशी खुशी रह रही थी। शादी के बाद उसके 4 बच्चे हो गए थे, लेकिन 2020 का साल उसके लिए ऐसा साल रहा जब उसको पबजी के माध्यम से ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सचिन से मुलाकात होती है और सचिन के प्यार में पाकिस्तान की सीमा ऐसी पड़ती है कि वो पाकिस्तान छोड़कर ग्रेटर नोएडा आ गई। शादी से उसके 4 बच्चे हैं। पति उसका बाद में दुबई कमाने चला गया, मजदूरी करता है, टाइल्स लगाता है और इधर सीमा पबजी पर ऐसा गुल खिला रही थी कि बवाल हो गया। लेकिन यह कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। कहानी यह है कि सीमा 5वीं पास है, नेपाल के माध्यम बिहार के थ्रू भारत आती है। लेकिन एक बात यह भी है कि सीमा का भाई पाकिस्तानी फौज में है और ग्रेटर नोएडा से जब सीमा को भारत की पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो उन्होंने इस बात का भी शक जताया है कि हो ना हो सीमा यहां पर जासूसी करने आई थी। यूं तो प्यार के बंधन के चलते हमने ऐसी कई कहानियां सुनी हैं कि लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देश में आ जाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान और प्रेम का बात एक साथ होता है तब कई लोगों को यह बात हजम नहीं होता है। हजम हो भी कैसे? पाकिस्तान ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिसके चलते भारत और भारत के लोग उस पर विश्वास कर सके। और 27 साल की सीमा अपने पति को छोड़कर 4 बच्चों को छोड़कर आ गई है भारत। और किसके लिए आई है? तो जिसके लिए आई है उसका नाम है सचिन। और कहां पे आई है? तो वो आई है ग्रेटर नोएडा में। मतलब कराची टू ग्रेटर नोएडा का मोहब्बत किया सचिन ने और सीमा अपना सब कुछ छोड़कर अपने बच्चों को लेकर आ गई ग्रेटर नोएडा। एक पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2020 में, जब पूरे विश्व में लॉकडाउन लगा हुआ था। कोरोना का मार ऐसा था कि लोग घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे। उनको इस बात का डर था कि अगर वो निकलेंगे तो वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। और उसी दौरान सीमा कराची से पबजी खेल रही थी। पबजी भारत ही नहीं पूरे विश्व में मशहूर एक ऐसा गेम जिसका रौला ऐसा है कि सब लोग कहते हैं कि एक बार खेल लीजिएगा तो दोबारा अपने आप खेलने चले जाइएगा। 2020 में सीमा पबजी खेल रही थी और पबजी ही ऑनलाइन उसकी मुलाकात होती है ग्रेटर नोएडा के सचिन से। सचिन और वो साथ में बहुत दिनों तक पबजी खेलते हैं और पबजी खेलते खेलते वो लोग इतने करीब आ जाते हैं कि बात प्यार में तब्दील हो जाती है। उसी दौरान जब कोरोना खत्म होता है तो सीमा का पति जाता है दुबई काम करने के लिए। वो दुबई में टाइल्स लगाता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई फर्स्ट क्लास नौकरी वगैरह है। और सीमा सचिन से लगातार बातचीत करते रहती है। सीमा की शादी 2014 में ही हो चुकी थी। शादी के बाद उसके 3 बेटियां और 1 बेटा यानी कि 4 बच्चे हैं। और सीमा फिर भी सचिन के प्यार में पागल हो जाती है। सीमा बोलती है कि वो सचिन से मिलना चाहती है। सचिन जाते हैं नेपाल। नेपाल में वो सीमा से मिलते हैं और उसके बाद सीमा आ जाती है भारत। ग्रेटर नोएडा में वो पिछले 1 महीने से रह रही थी और जब उसको हरियाणा की पुलिस ने गिरफ्तार किया तब धीरे धीरे कई राज खुले। सीमा के पास से 4 मोबाइल, 4 पासपोर्ट, इसके अलावा कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसको लेकर भारत की खुफिया एजेंसी को इस बात का शक है कि सीमा को पाकिस्तान ने बतौर जासूस भारत में प्लांट किया है। और प्यार का बहाना लेकर किसी भी देश में आ जाना, इमोशनल कहानी सुना देना बहुत आसान है और शायद पाकिस्तान ने सीमा के थ्रू ऐसा ही किया है। अभी जो सूत्रों के अनुसार से खबर आ रही है उसके अनुसार सीमा का एक भाई पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान फौज में है और इसीलिए शक और गहराता जा रहा है कि हो ना हो सीमा को पाकिस्तान वालों ने प्लांट किया है, भारत में जानबूझकर भेजा है। प्यार का नाम लेकर हो सकता है सीमा बच जाएगी और अगर सीमा यहां रहेगी तब भारत की कई खुफिया जानकारियों को वो पाकिस्तान भेज देगी। बहरहाल सीमा को, सचिन यानी कि उसके ग्रेटर नोएडा वाले प्रेमी को, सचिन के पिताजी को पुलिस ने उठा लिया है। सघन पूछताछ हो रही है। इस बात का पड़ताल किया जा रहा है कि क्या वाकई में सीमा प्यार के चक्कर में अपना सब कुछ कराची से छोड़कर ग्रेटर नोएडा दिल्ली आई है या फिर माजरा कुछ और है। जब तक ये बात क्लियर नहीं हो जाएगी सीमा को पुलिस वाले नहीं छोड़ेंगे। छोड़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये देश के आंतरिक सुरक्षा का मामला है और अगर सीमा वाकई में पाकिस्तान के द्वारा प्लांटेड कोई जासूस है तब तो बहुत बड़ा खतरा है
और प्यार के नाम पर आज के बाद अगर ऐसा होता है तो लोग कम से कम पाकिस्तानियों से तो प्यार नहीं ही करेंगे। बाकी जैसे कोई इस पे जानकारी आएगी हम आपको बताएंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।